और अब 31वें सूत्र से हम आरंभ करेंगे। 31वां सूत्र यह है, दुख दौर्मनस्यांग में जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुवः। तो इससे पिछले वाले सूत्र में व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आदि 9 योग के विघ्न ये गिनाए थे महर्षि पतंजलि ने। और इसके बाद में जो कि उनको चित्त का विक्षेप भी बताया गया था, और उन विक्षेपों के साथ में महर्षि पतंजलि और भी कुछ ये बता रहे हैं कि ये भी साथ में रहने वाले होते हैं, अर्थात वो रहते हैं विघ्न तो ये भी साथ में होते हैं। तो गिनवा रहे हैं दुख, फिर दौर्मनस्य, अंग में जयत्व और श्वास प्रश्वास। तो 5 हो गए। या अगर श्वास प्रश्वास को एक ही साथ गिन लेंगे तो 4 ही रह गए। तो ये भी जो हैं वो एकाग्र नहीं होने देते। तो महर्षि व्यास इनका व्याख्यान करते हैं। दुख क्या है? दुख 3 प्रकार के हैं। पहले तो कितने प्रकार के हैं ये बताया उन्होंने, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। मन और शरीर के दुख जो हैं वो आध्यात्मिक में गिने जाते हैं। केवल मन से ही दुख उत्पन्न करता रहता है व्यक्ति, दूसरे को देखकर उससे अपनी तुलना करता रहेगा। दूसरे के अपने कर्म हैं, अपना उसका बनाया हुआ प्रारब्ध है, ईश्वर ने उसको उसके अनुसार ही फल दिया है। दूसरे से हम क्या अपनी तुलना करें? अपनी पूर्व स्थिति से अपने को तुलना करनी चाहिए। पर ये गलती करता है व्यक्ति, त्रुटि करता है, और इसी त्रुटि के कारण से फिर वो दुखी होता रहता है, परेशान होता रहता है, आध्यात्मिक दुख होता है। और भी कारण है, मोटा कारण यही है। और बाकी शारीरिक दुख के कारण आयुर्वेद में उसकी भी कक्षा हम एक ले रहे हैं, आजीवन स्वस्थ कैसे रहें, तो उसमें भी विवरण दिया जाता है। फिर दूसरा आधि भौतिक, दूसरे प्राणियों के द्वारा हमें दुख होता है। अनेक प्रकार के दुख हो सकते हैं, वे स्वतंत्र हैं, सभी प्राणी कर्म करने में स्वतंत्र हैं। तो अपनी मूर्खता के कारण से चाहे अपने नए कर्म के द्वारा से हमें दुख पहुंचा सकते हैं। रास्ते में जा रहे हैं, पीछे से आएगा कुत्ता ही काट जाएगा, अचानक हो सकता है ऐसा। मधुमक्खियों को किसी और ने छेड़ा, हम रास्ते से जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, मधुमक्खियां हमें चिपट जावें, दुख हो सकता है। और आजकल तो कौन आतंकवादी कब मिल जावे। तो प्राणियों से होने वाले दुख ये दूसरे प्रकार के दुख हैं। और आधि दैविक, जो जड़ देवों से, यानी कि सूर्य अधिक तप रहा है, 50 से ऊपर डिग्री निकल रही है,
भयानक गर्मी, आंधी तूफान, भूकंप इत्यादि, जल प्लावन हो जाना, भयंकर सुनामी आ जाना, ये सब जो इस प्रकार के दुख हैं, ये आधिदैविक दुख हैं। तो यदि हर व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म को करता रहे तो ये दुख नहीं आते हैं या कम आते हैं। कर्तव्य कर्म क्या है? देवों के प्रति, जड़ देवों के प्रति कर्तव्य कर्म है देव यज्ञ करना। उसी को प्रकृति के संतुलन का कारण वेद में परमात्मा ने बताया है। प्रकृति संतुलित रहेगी यदि हर व्यक्ति अपना देव यज्ञ रूपी कर्तव्य कर्म करता रहेगा, हवन करता रहेगा। सबने छोड़ दिया, प्रकृति का दोहन करना प्रारंभ कर दिया, असंतुलन होने लगा। असंतुलन होगा, जितना अधिक होगा उतनी ही समस्याएं होंगी। तो ये सब दुख हैं। तो दुख की परिभाषा करते हुए महर्षि व्यास जी कहते हैं, जिससे मार खाता हुआ, चोट खाता हुआ प्राणी उस को नष्ट कर देने के लिए प्रयासरत होता है, उसे दुख कहते हैं। दुख किसे कहते हैं? जिससे चोट खाता हुआ, जिससे दुखी हो, परेशान होता हुआ। दुखी तो शब्द परिभाषा करते समय दुख की परिभाषा कर रहे हैं तो उसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो जिससे चोट खाता हुआ प्राणी उस जो चोट पहुंचा रहा है उसके नाश के लिए प्रयत्न करता है, उसको दुख कहते हैं। तो ये दुख है, और ये दुख क्या? ये चित्त को विक्षिप्त कर देता है, ये चित्त को स्थिर नहीं रहने देता है। और अनुभव है हम सबका कि अगर हम दुखी हैं तो उस समय में हम एकाग्र नहीं हो सकते कभी भी। अत्यंत चंचलता रहती है चित्त के अंदर। फिर है दौर्मनस्य दूसरा। तो दौर्मनस्य, उसको परिभाषित किया महर्षि व्यास जी ने, इच्छा का विघात हो जाने से जो चित्त में क्षोभ उत्पन्न होता है, चित्त जो विचलित हो जाता है, चंचलता उत्पन्न हो जाती है इच्छा के पूरे न होने से, उसको दौर्मनस्य कहते हैं। यद्यपि दुख दौर्मनस्य में कम ही भेद है, लेकिन फिर भी है। दो चीजें बताई गई हैं। तो दौर्मनस्य किसी के प्रति मन ठीक ना होना, ऐसा भी कह सकते हैं। क्यों ठीक नहीं होता? क्योंकि उससे जैसी हम अपेक्षा कर रहे हैं वैसी वो हमारी अपेक्षा की पूर्ति नहीं कर रहा है। इसी को इच्छा विघात कह रहे हैं। हमें अपेक्षा तो कुछ थी उससे, लेकिन वो अपेक्षा में खरा नहीं उतर रहा, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं कर रहा वो। यही इच्छा विघात है। इससे मन क्षोभित होता है, और इस कारण से भी चित्त चंचल हो जाता है, एकाग्र नहीं हो सकता। तो जो दुख है, बाकी कुछ तो ऐसे हैं कि जो अपरिहार्य हैं, जो रोके ही नहीं जा सकते। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, इनमें से आध्यात्मिक में से जो मानसिक कारण है, जो हमारी त्रुटि के कारण से हो रहा है, उनको तो चलो हम रोक सकते हैं। लेकिन आदि भौतिक दुख दूसरे प्राणी के द्वारा, आदि दैविक
भूकंप इत्यादि, उसको कैसे रोक पाएंगे? तो वो सब सामूहिक कर्मों के परिणाम होते हैं। जो गलत कर्म हम सब मिल के कर रहे हैं, उस पूरे की पूरी पृथ्वी, पूरे का पूरा वायुमंडल, पूरा का पूरा ये जो जड़ देव हैं, सूर्य है इत्यादि, सब उसका परिणाम हमें भुगतवा देते हैं। और सामूहिक कर्म पे एक व्यक्ति का जोर नहीं होता, वो तो सब मिलके कर रहे हैं। प्रचार कर सकता है कि भाई ये मत करो, हानि होगी, फिर भी लोग नहीं मानते हैं। तो क्योंकि हम लोग साथ रह रहे हैं तो भुगतना पड़ेगा, साथी के कर्म का परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। तो ये धरती, ये पृथ्वी हम सबकी साझी है, हम लोग साथी हैं इस धरती पर रहने वाले सभी, चाहे वो अमेरिका में रहता हो, चाहे वो भारत में रहता हो। सऊदी अरेबिया में रहने वाला गलती कर रहा है तो भुगतना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसका परिणाम यहाँ भी होगा। तो दुखों को नहीं रोका जा सकता पूरी तरह से, लेकिन उसके प्रभाव को अपने मानसिक स्थिति से, आंतरिक स्थिति से थोड़ा कम किया जा सकता है। दौर मनुष्य को रोका जा सकता है क्योंकि वो अपेक्षा पर आधारित है। अपेक्षाएं कम रखें या ऐसा अभ्यास करें कि अपेक्षाओं को जितना भी रखा है उसको 0 पे लाने का अभ्यास करें कि नहीं पूरी हुई तो कोई बात नहीं, चित्त का विक्षेप नहीं होगा। तो ऐसा अभ्यास रहे, क्योंकि बिना अपेक्षा किए, बिना कोई इच्छा किए तो व्यक्ति जी ही नहीं सकता, संभव नहीं है उसके लिए जीना। तो इच्छा, अपेक्षा, व्यवहार की सब ये रहेंगी, लेकिन मन को नियंत्रित करना जिस व्यक्ति को आता है, वैराग्य से जो व्यक्ति युक्त है, वह समर्थ हो जाता है चित्त के विक्षेप को रोकने में। फिर तीसरी बात बताते हैं, अंगमय जयत्व। अंगम अंगान ये जयति, अंगों को जो हिलाता है, कंपित करता है, उसको अंगमय जयत्व कहते हैं। कितने ही लोगों का हमने देखा है, जो वृद्ध होते हैं प्रायः, उनका किसी का हाथ है वो टिकता नहीं, हिलता हुआ देखते होंगे हम। तो ये बात का रोग होता है। तो चित्त को विक्षिप्त करने में ये, क्योंकि शरीर स्थिर नहीं हो पा रहा है तो उससे बड़ी बाधा होती है। शरीर स्थिर हो जाता है तो मन को स्थिर करने में बहुत सहायता मिलती है। तो ये शारीरिक रोग है एक तरह से, इसको भी ठीक किया जा सकता है। उसके लिए आयुर्वेद का विज्ञान होना आवश्यक है। शरीर जो भी हमको मिला है, इसकी सभी समस्याओं को हम ठीक कर सकते हैं ईश्वर की कृपा से। वो ज्ञान विज्ञान हमारे पास में है। फिर अगली बात कहते हैं श्वास। श्वास किसे कहा है महर्षि व्यास जी ने? जो प्राणवायु को बाहर से अंदर की ओर लेना, इसको श्वास कहा है। और प्रश्वास जो अंदर की वायु है उसको बाहर निकालना, ये प्रश्वास है। तो सामान्य रूप से ये अनियंत्रित रहती हैं, नियंत्रित नहीं होती हैं। मन में विचार करके देखें, काम से युक्त होता है व्यक्ति तो श्वास प्रश्वास तीव्र चलने लगती है। तुरंत एक विचार मन में लाके देखिए, तुरंत प्रभाव होगा श्वास प्रश्वास पे। क्रोध से युक्त होता है तब भी ये अनियंत्रित हो जाती है।
तो ठीक इसी प्रकार से अगर श्वास प्रश्वास सामान्य रूप से अनियंत्रित हो रही है तो मन कैसे स्थिर हो जाएगा? अर्थात दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। मन में विचार गलत लाने से श्वास प्रश्वास उखड़ जा रही है, और अगर श्वास प्रश्वास उखड़ रही है किसी शारीरिक कारण से तो भी मन कैसे स्थिर हो जाएगा? तो ये श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण न होना, यह एक बहुत बड़ी बाधा है। तो ये जो व्याधि ज्ञान संशय प्रमाद आलस्य इत्यादि जो 9 विघ्न योग के मल चित्त के विक्षेप ये गिनाए गए, इन विघ्नों के साथ में ये समस्याएं भी रहती हैं। ऐसा महर्षि पतंजलि भी बता रहे हैं, महर्षि व्यास जी ने भी बताया। और जब चित्त समाहित हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, तो फिर ये भी नहीं रहते। तो बात चली थी कहां से कि ईश्वर प्रणिधान से, ईश्वर का मुख्य नाम ओम, उसका जप करने से, अर्थ की भावना सहित उसका जप करने से क्या क्या प्राप्त होता है? तो अंतरात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है और सभी विघ्नों का नाश हो जाता है, सभी विघ्न समाप्त हो जाते हैं, अभाव हो जाता है। तो वो कौन कौन से विघ्न थे उसके बारे में यहाँ पर 30वें और 31वें सूत्र में हमें बताया गया।